तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल प्रॉपर क्लास में। दोस्तों, अगर आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी हो, रेलवे हो, यानी भी कोई भी एग्जाम हो, अगर आप उसका तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है। अगर आपने लुसेंट का जीके का वस्तुनिष्ठ प्रश्न वाला किताब पढ़ लिया है या नहीं पढ़ा है, कोई बात नहीं है, नहीं पढ़े हैं तो हमारे साथ जुड़ करके पढ़ लें। अगर पढ़ लिया है तो भी हमारे साथ जुड़ करके आप अपना रिवीजन कर सकते हैं और क्विकली रिवीजन होगा। यहाँ पर बिना एक्स्ट्रा समय लिए हुए हम प्रश्न को और उत्तर को बताते हुए चलेंगे। तो चलिए देखते हैं पहले प्रश्न को। पहला प्रश्न कह रहा है, पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? और यहाँ पर ऑप्शन में दिया है 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व, 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक, और इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। और नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? ऑप्शन में है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व, 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक, और डी में है इनमें से कोई नहीं। और इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 1000 से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है, यानी आर्य जो शब्द है उसका शाब्दिक अर्थ होता क्या है वो आपको बताना है। और ए में यहाँ पर दिया हुआ है वीर्य योद्धा, श्रेष्ठ या कुलीन, यज्ञकर्ता या पुरोहित, और डी में है विद्वान। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, श्रेष्ठ या कुलीन, यानी ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी सही है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि प्रारंभिक आर्यों के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ क्या बताना है कि आपको कौन सा कथन सही नहीं है। इसमें क्या होगा, 4 में से एक कथन जो है वह सही नहीं होगा और बाकी सभी क्या है वो सही है। फर्स्ट ऑप्शन में दिया है वे संस्कृत बोलने वाले थे, उसके बाद है कि वे घुड़सवारी किया करते थे, वे कई झुंडों में भारत पहुँचे। तो देखिए यहाँ पर क्या है, ये तीनों बातें जो है यह सही है। और यहाँ पर जो डी दिया हुआ है वो लिखा है कि मुख्यतः नगरों में निवास किया करते थे। ये क्या है, यही गलत है। लेकिन यहाँ पूछा है कि कौन सही नहीं है। सही नहीं है मतलब कि ये सही नहीं है, इसका मतलब यही आंसर आपका होगा, यानी डी नंबर ऑप्शन आपका सही है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। और नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? ठीक ना, तो इसमें से किस फसल का ज्ञान जो है वैदिक काल के लोगों को नहीं था? ऑप्शन में दिया है जौ, गेहूं, चावल और तंबाकू। तो इसमें से आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, तंबाकू। वैदिक काल के जो लोग थे उनको तंबाकू के बारे में पता नहीं था, ज्ञान नहीं था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? यानी कहा गया है यहाँ पर कि उत्तर वैदिक काल के जो वेद विरोधी थे, वेदों का जो विरोध किया करते थे या ब्राह्मण का विरोध किया करते थे, वे धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता है? और ऑप्शन में यहाँ पर दिया है कि उनको यजमान कहा जाता था, उनको श्रमण कहा जाता था, या उनको अथर्वण कहा जाता था, या श्रेष्ठिन कहा जाता था। तो इसमें से आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, श्रमण कहा जाता था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। और नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? यहाँ ऑप्शन में है शतपथ ब्राह्मण, बी में है अथर्ववेद, शुल्बसूत्र और छांदोग्य उपनिषद। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी सही है, शुल्बसूत्र। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? और यहाँ पर ऑप्शन में दिया हुआ है आपका ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। तो इसमें से आपका सही आंसर हो जाएगा ऋग्वेद, ऑप्शन नंबर ए सही है यहाँ पर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है? यानी जो लिखा गया है उनका क्रम सही कौन सा है, यहाँ पर ऑप्शन में दिया है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए,
वेद ब्राह्मण, वेद लिखा गया, फिर ब्राह्मण लिखा गया, फिर अरण्यक और उसके बाद उपनिषद। तो आपका यहाँ पर क्या है, ए नंबर ऑप्शन सही है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि वेदों की संख्या कितनी है। तो वेदों की संख्या यहाँ पर ऑप्शन में है कि 2, 3, 4, 5। तो इसमें से आपका सही आंसर हो जाएगा 4, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं। और यहाँ ऑप्शन में दिया है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। फिर दिया है ऋग्वेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। सी में दिया है कि ऋग्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। डी में दिया है यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। और इन्हीं को यहाँ पर संयुक्त रूप से त्रयी या वेद त्रयी कहते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि भारत के राज चिन्ह में प्रयुक्त होने वाला शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं। यानी जो आप देखे हुए हैं कि राज्य चिन्ह जो दिया है भारत का, वहाँ पर लिखा हुआ है या सिक्का पर भी आप देखे हैं लिखा हुआ है सत्यमेव जयते, वही यहाँ पर पूछा गया है कि कहाँ से लिया गया है, किस उपनिषद से लिया गया है। या और यहाँ पर ऑप्शन दिया है आपका मुंडक उपनिषद, कठ उपनिषद, इस उपनिषद और बृहदारण्य उपनिषद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मुंडक उपनिषद। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है आपका कि ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था। यानी ऋग्वेद के जो आर्य थे उनका व्यवसाय क्या था, वो आपको बताना है। यहाँ पर ऑप्शन में दिया है कि कृषि, पशुपालन, शिक्षा, व्यवसाय। तो इन चारों में से आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पशुपालन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे जाना जाता है। और ऑप्शन में यहाँ दिया है ऋग्वेद, उपनिषद, यजुर्वेद, सामवेद। तो इसमें से आपका जो है आदि ग्रंथ कहा गया है सामवेद को, और ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी सही है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और इसमें दिया है कि प्रथम विधि निर्माता कौन है। और यहाँ पर ऑप्शन में है कि मनु, चाणक्य, चंद्रगुप्त और सेल्यूकस। तो इसमें से सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मनु। मनु जो थे यह प्रथम विधि निर्माता थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान कौन सा ग्रंथ है। तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया है कि महाभारत, गीत गोविंद, श्रीमद्भागवत गीता। उसके बाद दिया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, श्रीमद्भागवत गीता। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि ऋग्वेद में संपत्ति का मुख्य रूप क्या है। यहाँ पर ऑप्शन में है गोधन है, भूमि है, और सी में दिया है कि ए बी दोनों है, और डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, गोधन। गोधन को ही ऋग्वेद में संपत्ति कहा गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है। यानी शूद्र जो शब्द हम सुनते हैं वह पहली बार किस ऋग्वेद के किस मंडल में मिला है, वो आपको बताना है। यहाँ पर ऑप्शन में दिया है कि 7वें मंडल में, 8वें मंडल में, 9वें मंडल में और 10वें मंडल में। यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 10वें मंडल में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि पुराणों की संख्या कितनी है। यानी पुराण जो लिखा गया है वह उनकी संख्या कितनी है, ये आपको बताना है। और यहाँ पर ऑप्शन में दिया है, ए में दिया है 18, बी में 19, सी में 20 और डी में 21 दिया है। और सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 18। पुराणों की संख्या कितनी है, तो 18 है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था। तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया है कि प्रकृति का, पशुपति का, देवी माता का और त्रिमूर्ति का। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, प्रकृति का। ये क्या करते थे, इसी की उपासना, प्रकृति की उपासना किया करते थे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है। यानी ऋग्वेद में किस देवता को पुरंदर कहा गया है, ठीक ना, ये आपको बताना है। और यहाँ पर ऑप्शन में दिया है कि इंद्र, अग्नि, वरुण और सोम।
इन चारों में से सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए इंद्र। इंद्र को ऋग्वेद में क्या कहा गया है, तो पुरंदर कहा गया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है। तो यहाँ पर दिया है ऑप्शन में, पहला है ज्यामिति, उसके बाद है ज्योतिष, गणित और खगोल। तो इन चारों में से सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए ज्यामिति। ज्यामिति से जो है शुल्ब सूत्र संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि औसतु मा सदगमय कहाँ से लिया गया है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि औसतु मा सदगमय जो है यह शब्द किस ग्रंथ से लिया गया है। तो ऋग्वेद से लिया गया है, यजुर्वेद से लिया गया है, सामवेद से लिया गया है या अथर्ववेद से लिया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए ऋग्वेद से लिया गया है। क्या लिया गया है, तो औसतु मा सदगमय। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे। यानी आर्य जब भारत आए थे तो सर्वप्रथम यानी सबसे पहले वह कहाँ पर बसे थे। और यहाँ पर ऑप्शन में दिया है समातट में, प्राग ज्योतिष में, पंजाब में और पंचाल में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी पंजाब में। यानी आर्य जब पहली बार आए तो वे कहाँ बसे थे, पंजाब में बसे थे। यानी ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुलमित कीजिए यानी मिलान कीजिए। यहाँ पर दिया है वेद, यानी यह जो ABCD है ये क्या है, वेद है। और यहाँ पर लिखा हुआ है यज्ञकर्ता, यानी जो भी यहाँ पर है सभी क्या है, यज्ञकर्ता है। यहाँ पर आपको क्या करना है, सही सुलमित करना है यानी मिलान करना है। तो आइए देखते हैं। तो यहाँ पर बताना है कि यज्ञकर्ता को क्या कहा जाता है। यानी ऋग्वेद के यज्ञकर्ता को, या कहें उसके पढ़ने वाले को, या कहें उसके उच्चारण करने वाले को क्या कहा जाता है, तो उन्हें कहा जाता है होत्र या होत्री। तो आपका क्या हुआ, एक का ए से मिलान कर दिया गया। उसके बाद है यजुर्वेद। तो यजुर्वेद के पाठकर्ता को या कहें यज्ञकर्ता को क्या कहते हैं, तो उसे अधर्व्यु कहा जाता है। और उसके बाद है सी में कि सामवेद। तो सामवेद के पठनकर्ता को या यज्ञकर्ता को कहा जाता है उद्गाता या उद्गात्री। उसके बाद है अथर्ववेद। अथर्ववेद के यज्ञकर्ता को कहा जाता है ब्रह्मा। यानी यहाँ पर क्या हो गया, ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। तो ये आपका क्या हो गया, इसका सही मिलान हो गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा गया है। यहाँ पर 4 रीजन दिया गया है। इन चारों रीजनों को हम पढ़ते हैं। यहाँ पर पहले में दिया है क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई है इसलिए उनको अपौरुषेय कहा गया। बी में दिया है क्योंकि वेदों की रचना पुरुषों द्वारा किया गया है इसलिए वेदों को अपौरुषेय कहा गया है। सी में दिया है क्योंकि वेदों की रचना ऋषियों द्वारा की गई है इसलिए उनको अपौरुषेय कहा गया। और डी में दिया है कि इनमें से कोई नहीं। तो आपको सही आंसर बताना है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि वेदों की रचना ऋषियों द्वारा की गई थी इसलिए वेद को क्या कहा जाता है, अपौरुषेय कहा जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक कौन हैं। और यहाँ पर ऑप्शन में है कपिल, अक्षपाद गौतम, महर्षि कणाद और पतंजलि। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका महर्षि कणाद, यानी ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी सही है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। और नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं। यानी मीमांसा है या पूर्व मीमांसा है उसके उस दर्शन के प्रतिपादक कौन हैं। यहाँ पर ऑप्शन में दिया है कि जैमिनी, उसके बाद दिया है बदरायण, सी में दिया है कपिल और डी में दिया है गौतम। तो इसमें से सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। तो जैमिनी ने मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादन किया था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं। और यहाँ पर ऑप्शन में दिया है जैमिनी, बदरायण, बुद्ध और महावीर। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बदरायण। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है। यहाँ पर दिया है ऑप्शन में 7वां मंडल, 8वां मंडल, 9वां मंडल और 10वां मंडल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 9वां मंडल। यही 9वां मंडल जो है ये क्या है, सोम को समर्पित है।
चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध, 10 राज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था। यानी यहाँ पर कहा गया है कि प्रसिद्ध एक युद्ध हुआ था जो 10 राजाओं के द्वारा एक साथ लड़ा गया था, लेकिन वह युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था वो आपको बताना है। और यहाँ पर ऑप्शन में दिया है कि गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, कावेरी नदी और परुष्णी नदी। तो इसमें से सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, परुष्णी नदी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। और नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या थी। यानी यहाँ पर बताना है कि धर्मशास्त्र के अनुसार भू राजस्व यानी कर जो दिया जाता था, भूमि कर, वह क्या उसका मतलब कि दर था वो आपको यहाँ बताना है। कभी कभी राजाओं ने क्या किया, अपने स्तर से उस दर को बढ़ाया घटाया है, लेकिन धर्म के अनुसार यहाँ बताना है। तो धर्म के अनुसार यहाँ पर दिया है कि 1/3 था, 1/4 था, 1/6 था या 1/8 था। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1/6 भाग जो था वह भू राजस्व यानी भू कर के रूप में देना था। यह यहाँ पर धर्मशास्त्र के द्वारा जिक्र किया गया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और इसमें दिया है कि 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है। यानी 800 से लेकर के 600 ईसा पूर्व जो काल है वह किस युग से जुड़ा है, यानी उसको क्या नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया है कि ब्राह्मण युग, सूत्र युग, रामायण युग या महाभारत युग। तो इन चारों में से आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ब्राह्मण युग। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई। यानी यहाँ पर बताना है कि किस काल में अछूत वाली जो अवधारणा है वह समाज के सामने आना शुरू हुआ था। तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया है कि ऋग वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में, उत्तर गुप्त काल में और धर्मशास्त्र के काल में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, धर्मशास्त्र के काल में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि गायत्री मंत्र यानी देवी सवित्री को संबोधित, यानी जो गायत्री मंत्र है वो किसको संबोधित करता है, तो देवी सवित्री को करता है। और कहा गया है कि किस पुस्तक में मिलता है। यहाँ पर 4 पुस्तक दिए गए हैं, इन चारों पुस्तकों में से किस पुस्तक में मिलता है गायत्री मंत्र वो आपको बताना है। या ऐसे कहा जा सकता है कि गायत्री मंत्र किस पुस्तक से लिया गया है, किस वेद से लिया गया है। चलिए देखिए यहाँ पर ऑप्शन में दिया है ऋग्वेद, भगवत गीता, यजुर्वेद और उपनिषद। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद। ऋग्वेद से गायत्री मंत्र लिया गया है जो किसको समर्पित है, तो देवी सवित्री को संबोधित करता है या उनको समर्पित है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है न्याय दर्शन को प्रचारित किसने किया था। यहाँ पर ऑप्शन में है कि चावार्क ने किया था, गौतम ने किया था, कपिल ने और जैमिनी ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, गौतम ने क्या किया था कि न्याय दर्शन की प्रचारित यानी प्रचार किया था। ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे, यानी कौन सा ऐसा चीज़ था जिसको निष्क के नाम से जाना जाता था। यहाँ पर ऑप्शन में दिया है कि स्वर्ण आभूषण को निष्क के नाम से जाना जाता था, या तांबे के सिक्के को निष्क के नाम से जाना जाता था, या चांदी के सिक्के को, या गाय को कहा जाता था। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, स्वर्ण आभूषण को। स्वर्ण आभूषण को क्या कहा जाता था, निष्क के नाम से जाना जाता था। कब, तो प्राचीन भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि यहाँ पर कहा गया है कि योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है। और यहाँ पर ऑप्शन में दिया है पतंजलि, गौतम, जैमिनी और शंकराचार्य। तो यहाँ पर योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे, तो यहाँ इसका सही आंसर हो जाएगा पतंजलि। वैसे भी बाबा रामदेव जो हैं वो क्या करते हैं, योग के बारे में बताते हैं और उनकी कंपनी का नाम क्या है, पतंजलि। वैसे आप याद कर सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। और नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर दिया है कि उपनिषद पुस्तकें खाली स्थान पर आधारित है, यानी किस पर आधारित है ये क्या, तो उपनिषद जो है पुस्तक वह किस पर आधारित है ये आपको बताना है। यहाँ पर ऑप्शन में दिया है कि धर्मशास्त्र पर आधारित है, योग शास्त्र पर आधारित है, विधि शास्त्र पर आधारित है, दर्शन शास्त्र पर आधारित है। कौन, तो उपनिषद पुस्तकें जो है किस पर आधारित है ये बताना है। और यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, दर्शन शास्त्र पर आधारित क्या है, उपनिषद पुस्तक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर कहा गया है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ क्या कीजिए, सुलेमित कीजिए यानी मिलान कीजिए। यहाँ पर आपका सही सुलेमित क्या हो जाएगा, यहाँ पर दिया है ऋग्वेद और यहाँ पर दिया है स्तोत्र एवं प्रार्थनाएं। यानी ऋग्वेद में क्या किया गया है, प्रार्थना से संबंधित बातें की गई है।
और यजुर्वेद जो है, यह यजुर्वेद में क्या किया गया है, स्रोत या कर्म कांड से संबंधित है। तो यहाँ पर क्या हो गया आपका 1 का 4 हो गया, 2 का बी हो गया। और यहाँ पर सामवेद जो दिया है यह है संगीतमय स्रोत है। और अथर्ववेद में क्या बताया गया है, अथर्ववेद में तंत्र मंत्र से संबंधित या वशीकरण से संबंधित चीज़ें हैं। तो ये आपका क्या हो गया 1 का 4 और बी का 2 और 3 का और सी का 1 और 4 का 3 हो गया आपका आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है, यानी जो आरंभिक वैदिक साहित्य था उसमें किस नदी का ज़्यादा करके वर्णन किया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया है कि सिंधु नदी, उसके बाद है शत्रुदी, उसके बाद सरस्वती और गंगा। तो इस सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए सिंधु नदी। सिंधु नदी का क्या हुआ है कि वैदिक साहित्य में सबसे ज़्यादा वर्णन किया गया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि उपनिषद काल के राजा अश्वपति कहाँ के शासक थे। जो उपनिषद काल के जो राजा थे कौन, तो अश्वपति, वे कहाँ के रहने वाले थे या कहाँ के शासक थे। और यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है। चारों ऑप्शन है इस प्रकार से हैं, काशी के थे, कैकय के थे, पांचाल के थे, विदेह के थे। तो इनमें चारों में से किस जगह के अश्वपति राजा थे या शासक थे बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी कैकय के। कैकय के क्या थे, राजा, अश्वपति क्या थे, शासक थे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि अध्यात्मक ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद से प्राप्त होता है या किस उपनिषद में प्राप्त होता है। और यहाँ पर ऑप्शन में दिया है बृहदारण्यक उपनिषद में, छांदोग्य उपनिषद में, केन उपनिषद में और कठोपनिषद में। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी कठोपनिषद में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैदिक नदी कुंभा या उसी को कहा गया है काबुल, ठीक ना, काबुल का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए। और यहाँ पर ऑप्शन में दिया है अफगानिस्तान में होना चाहिए, चीनी तुर्किस्तान में होना चाहिए, कश्मीर में होना चाहिए, पंजाब में होना चाहिए। तो चारों ऑप्शन में से आपका सही आंसर हो जाएगा ए अफगानिस्तान में क्या होना चाहिए, कुंभा का या काबुल का स्थान होना चाहिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पूर्व मीमांसा, सांख्य दर्शन, न्याय दर्शन और उत्तर मीमांसा। इसमें से सही आंसर हो जाएगा आपका सांख्य दर्शन, ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं। ऑप्शन में दिया है तक्षशिला, अतरंजी खेड़ा, कौशाम्बी और हस्तिनापुर। तो इसमें से सही आंसर हो जाएगा आपका अतरंजी खेड़ा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। और यहाँ पर ऑप्शन में दिया है यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी सामवेद। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन प्रस्थान त्रयी में शामिल नहीं है। ऑप्शन में दिया है भागवत, उसके बाद दिया है भगवत गीता, ब्रह्मसूत्र और उपनिषद। और इसमें से सही आंसर हो जाएगा भागवत, ऑप्शन नंबर ए सही है आपका। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कर्म का सिद्धांत संबंधित है। और यहाँ पर ऑप्शन में दिया है न्याय से, मीमांसा से, वेदांत से और वैशेषिक से। तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी मीमांसा से क्या था, कर्म का सिद्धांत संबंधित है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है। यानी चरक नामक जो किताब है वह किस से संबंधित है ये आपको बताना है। ऑप्शन में दिया है अर्थशास्त्र से संबंधित है, राजनीतिक शास्त्र से संबंधित है, चिकित्सा शास्त्र से संबंधित है या धर्मशास्त्र से संबंधित है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी चिकित्सा शास्त्र से संबंधित है चरक संहिता। नेक्स्ट क्वेश्चन है यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता किससे चलता है। ऑप्शन में है ऋग्वेद से पता चलता है, सामवेद से पता चलता है, ब्राह्मण ग्रंथों से पता चलता है या यजुर्वेद से पता चलता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी यजुर्वेद से पता चलता है किसका, तो यज्ञ से संबंधित विधि विधानों का। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैदिक युगीन सभा। और यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया है। पहला में दिया है कि गाँवों के व्यावसायिक लोगों की संस्था थी क्या।
तो वैदिक युगीन सभा जो थी, वैदिक युग की जो सभा होती थी वह किस प्रकार की थी, यहाँ पर वही दिया हुआ है कि गाँवों के व्यावसायिक लोगों की संस्था थी जिसको सभा कहा जाता था, या राज दरबार होता था जिसको सभा कहा जाता था। उसके बाद दिया है कि मंत्री परिषद थी जिसको सभा कहा जाता था। फिर कहा है कि राज्य के समस्त लोगों की एक राष्ट्रीय सभा थी जिसको सभा कहा जाता था। इसमें से आपका सही आंसर हो जाएगा कि मंत्री परिषद थी, इसी को सभा कहा जाता था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। और नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली कैसी थी। और यहाँ पर ऑप्शन में दिया है कि यहाँ की जो वैदिक युग की जो शासन प्रणाली थी वह निरंकुश थी, प्रजातांत्रिक थी, उसके बाद है गणतंत्र थी, या वंशानुगत राजतंत्र थी। तो इसमें से आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गणतंत्र थी, यानी गणतंत्रात्मक प्रशासन थी जो क्या थी, वह लोकप्रिय थी। इसी के साथ जीके का पार्ट 2 समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 3 के साथ। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छा लगा हो, आपको नॉलेजफुल लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।